नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान। विज्ञान में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये दोस्तों 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो कि आपका बिहार बोर्ड में हर एक साल पूछा जाता है। अगर दोस्तों 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप सही से पढ़ते हैं तो 20 में से आपका बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे देखने को मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको ये वीडियो शुरू से लगा एंड तक देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना समय गवाए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोस्तों उसी में होगा जो स्वयं भोजन बना लेता है, अर्थात किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। तो कौन स्वयं भोजन बनाता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता है? तो दोस्तों वो हमारा है पेड़ पौधा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है? अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो अमीबा दोस्तों अपना भोजन कुटपाद द्वारा ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में दोस्तों पाया जाता है स्पर्शक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो दोस्तों बड़ा प्रतिबिंब हमारा कौन सा दर्पण बनाता है? तो उत्तल दर्पण हमारा क्या करता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण हमारा क्या करता है? तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो दांत में जब आपका कीड़ा लग जाएगा या फिर दांत को बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे जिसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा? तो बड़ा किसका बनता है? तो अवतल का बनता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग करता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब नर और मादा मिलेगा तो उसकी संकलन को दोस्तों हम लोग निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है? विद्युत का अच्छा चालक है। देखिए दोस्तों, विद्युत का अच्छा चालक सबसे ज़्यादा विद्युत किसमें फास्ट क्या करता है? तो बहता है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों चांदी में बहता है। तो विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो चांदी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? दोस्तों ऐसे मच्छर हमारा जो है कि गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है? मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में वृक्क का क्या काम होता है? तो उसका काम होता है उत्सर्जन से, यानी गंदा पदार्थ को क्या करता है? तो बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हमारा हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? सॉरी, यहाँ दोस्तों धातु दे दिया गया, यहाँ पे देना था अधातु। क्या देना था? अधातु। अधातु देना था। यहाँ पे क्या देना था? धातु के जगह पे अधातु देना था। लेकिन दोस्तों सभी अधातु क्या होता है? तो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक नहीं होता है। एक ऐसा अपवाद अधातु है दोस्तों जो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। कौन सा है दोस्तों? तो हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट
कहाँ आप लोग उपयोग करते हैं, तो ग्रेफाइट का उपयोग वहाँ करते हैं। रेट जो लिखते हैं जिससे पेंसिल, उसके जो अंदर में तारनुमा आकार रहता है जिससे कि लिखा जाता है, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे फिलहाल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है। किस धातु से दोस्तों क्या बनता है, सोलर सेल बनता है। तो दोस्तों सिलिकॉन से क्या होता है, तो सोलर सेल बनता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। देखिए दोस्तों, जब विद्युत धारा तार से गुजारा जाएगा तो उस समय परिपथ यानी विद्युत तार का प्रभाव कैसा हो जाएगा, तो अधिक क्या हो जाएगा, अधिक बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। अगर आप फ्लाइट या फिर जहाज पे सफ़र करेंगे, वहाँ से आप जब हम अपना पृथ्वी को देखेंगे तो आपको नीला दिखाई देगा। दोस्तों कैसा दिखाई देगा, नीला देगा। इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो हमारे पृथ्वी पर क्या है, अधिकतर क्या है, तो पानी है और कम स्थान है, तो इसीलिए पानी वहाँ से अंतरिक्ष से पानी की मात्रा अधिक दिखने से हमारा पृथ्वी नीला दिखाई देता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, दांतों को साफ करने के लिए किस दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है। तो दोस्तों वो क्या होता है, दंत मंजन हमारा क्षार क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी ए हमारा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से बौने पौधे को दर्शाता है। बौने पौधे देखिए दोस्तों, टी क्या होता है, तो हमारा लंबे पौधे को दर्शाता है और टी भी लंबे पौधे को दर्शाता है, लेकिन छोटा टी जो होता है ये हमारा बौने पौधे को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। सुरंगम दोस्तों जहाँ पे क्या होता है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे सुरंगम की जल व्यवस्था लागू होता है। तो कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या है, तो पहाड़ी इलाका ज़्यादा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। रासायनिक दूध दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं, तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों आयोडीन यानी जब नमक में क्या होता है, हमारा आयोडीन होता है, जिस नमक में आयोडीन की कमी हो जाता है, अगर आप वैसे नमक खाएंगे तो आपको घेंघा रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। दोस्तों अमीबा में हमारा जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। वसा पे क्रिया करने वाला एंजाइम दोस्तों हमारा लाइपेज है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हमारा हो जाएगा, लाइपेज। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सौपोषी पोषण में क्या आता है, तो पेड़ पौधा आता है। इसके लिए आवश्यक पर्णहरित भी है, सूर्य की प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों ऑप्शन सौपोषी पोषण के लिए क्या है, तो आवश्यक है। यही दोस्तों हमारा 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप कमेंट में बताइएगा कि आप 20 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही किए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।